Hello, boys and girls. This is Mohit Agarwal here. A historic judgment indeed by High Court. High Court ने एक ऐसा historic judgment दिया which is going to set a precedent. You understand? Precedent for the future. यहां पर बात हो रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट का जो हाई कोर्ट ने दिया इन द केस ऑफ ऋषा लोधा वर्सेस आईसीएआई. जैसा कि आपको याद होगा कि आईसीएआई ने कुछ बच्चों का पेपर विथहेल्ड कर दिया था allegedly ये बोल करके कि some unfair means or derogatory remarks have been taken by the students against ICAI, so their results were withheld. Now one of the student filed a writ petition. Now I being a law teacher, भाई मैं आपको अच्छे से यहां पर समझा सकूंगा आर्टिकल 226 क्या क्या यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल यूज हुआ. आर्टिकल नंबर 226 बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 19 यूज हुआ, आर्टिकल नंबर 14 यूज हुआ है. ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, ये रहा जजमेंट का कॉपी जो कि आपको मिल जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट, क्योंकि ये राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसी ने यहां पर जो है ये पास किया है. क्लियर, जोधपुर के अदालत ने. ओके, सो देखो, हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान एट जोधपुर, ये रहा जजमेंट का कॉपी. ऋषा लोधा वर्सेस आईसीएआई. क्लियर, और जज ने जो जजमेंट दिया है और जो मैं अभी पढ़ने वाला हूं, इट विल गिव यू गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा जजमेंट है. कौन कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है? भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि आर्टिकल नंबर 226 में एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू अप्लाई टू हाई कोर्ट. अगर उसको लग रहा है कि उसका फंडामेंटल राइट्स वगैरह वायलेट हुआ है, वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट के पास, और आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास. ये बची गई आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के पास. ठीक है, और हाई कोर्ट ने बच्चे के फेवर में जजमेंट दिया, स्टूडेंट के फेवर में जजमेंट दिया है, और खाली जजमेंट फेवर में नहीं दिया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट ने दिया है. ठीक है, और बताया है कि आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 का जो है वायलेशन नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 अपहोल्ड करते हुए बच्चे के फेवर में जजमेंट दिया गया. आर्टिकल नंबर 14 क्या है? इक्वल स्टेटस टू ऑल. एंड आर्टिकल नंबर 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब हुआ क्या? पेटिशनर मतलब जिसने केस जो है पिटीशन फाइल किया था, रिट पिटीशन फाइल किया था, यंग गर्ल स्टूडेंट ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज. पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यंग गर्ल स्टूडेंट ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज नॉक द डोर्स ऑफ दिस कोर्ट यानी हाई कोर्ट aggrieved by extreme oppressive actions of the professional body ICAI which enjoys a long earned reputation of setting high standards of professional excellence. और ये सच है. मैं ये भी बता दूं, इंस्टीट्यूट का डिग्निटी इस जजमेंट से क्या हर्ट हो जाएगा? अरे भाई, इंस्टीट्यूट तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको जो चलाते हुए लोग जो है, काउंसिल मेंबर्स, कुछ लोग जो चलाते हैं, गलती हो गया, हाईकोर्ट ने बोल दिया आपसे गलती हुआ है. अब देखो यहां पर क्या हुआ. Setting high standards of professional excellence, discipline, meeting the timeline, especially when it comes to holding off examination and declaring results. तो इंस्टीट्यूट का यहां पर हाई कोर्ट ने शुरुआत में तारीफ किया. फिर नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोला. अकॉर्डिंग टू ऑल्दो द क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स आर हैंडफुल, यहां पर जो फैक्ट्स है वो हैंडफुल फैक्ट्स है, बट देयर कल्मिनेशन हैज बीन ड्रेडफुल एंड द कंक्लूजन देयरऑफ कुड हैव बीन डूमफुल. मतलब it could have been doomsday had the girl not knocked the door of the high court. Aspiring to become a chartered accountant, petitioner cleared CA foundation examination in the year 2018 and वो eligible थी मई 20 में एग्जाम देने के लिए, बट लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन होते गया और फाइनली जो है वो एग्जाम्स नवंबर 20 में कंडक्ट हुआ. फाइनल एग्जाम नवंबर 21 से दिसंबर 14 के बीच में कंडक्ट हुआ. अब इस बीच क्या हुआ, बच्ची ने पैनिक करके इंस्टीट्यूट को एक मेल लिख दिया था. इंस्टीट्यूट को मेल में यही लिखा था कि आप एग्जाम अभी ले रहे हैं, क्या माहौल ठीक है, क्या होगा उन बच्चों का जो कोविड इन्फेक्टेड हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. कुछ डेरोगेटरी बात नहीं कहा था, लेकिन इंस्टीट्यूट को लगा कि नहीं, ये तो डेरोगेटरी बात है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने उसका रिजल्ट जो है विथहेल्ड कर दिया. बच्ची ने एक एपोलॉजी मेल भी लिखा था, ये रहा वो एपोलॉजी मेल. साफ साफ दिखाई दे रहा है, बच्चे ने एपोलॉजी मेल लिखा था. Respected sir, ma'am, I am so sorry for my inappropriate remarks. I completely failed to think about my words and ended up saying something hurtful and insensitive. ये तक बच्चे ने लिखा. I wish I could undo the damage. काश मैं अंडू कर सकती. हालांकि कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं था, बट बच्चे को बोला गया आपका रिजल्ट विथहेल्ड है, या फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा बोला गया. और फिर बच्चे ने लेकिन अनकंडीशनल एपोलॉजी जो है वो इशू कर दिया शो कॉज नोटिस के तहत. बच्चे ने यहां तक लिखा, आई एम ट्रूली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. व्हाट एल्स कुड हैव बीन डन नाउ? मानसिक स्थिति देखो. लेकिन फिर
इंस्टीट्यूट की तरफ से रिप्लाई आया, आपका रिजल्ट जो है वो विथहेल्ड हो जा रहा है, एग्जाम बच्चे ने दिया, रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया गया, अडॉप्टेड अनफेयर मींस बोल करके। फिर बताया जा रहा है कि उसके बाद भी काफी मेल्स एक्सचेंज हुए, बच्चे को पर्सनल हियरिंग पर भी बुलाया गया कि आप आओ। सब सुनने के बाद बहुत सारे मेल्स भी एक्सचेंज हुए, लेकिन इंस्टीट्यूट अपने डिसीजन पर अड़ा रहा कि आपका रिजल्ट जो है विथहेल्ड हो गया है, आपको हम लोग पास नहीं करेंगे। फिर देखो बच्चे ने क्या मेल लिखा था, ये मेल लिखा था कि मैं एग्जाम देना चाहता हूं, मैं एग्जाम देना चाहती हूं, आई विल गिव एग्जाम, आई विल अपीयर, बट इफ द एग्जाम हैपन नंबर ऑफ केसेस। ये इंस्टीट्यूट को लगा कि ये सब डेरोगेटरी है, यहां पर कोई अभद्र शब्द का उपयोग नहीं हुआ था, बट फिर भी इंस्टीट्यूट को लगा ये डेरोगेटरी है। लेकिन हाईकोर्ट ने बोला कि यहां पर कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है, कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है, हाईकोर्ट ने बोला। और हाईकोर्ट ने यहां तक बोला कि जब उसने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दिया तो आप क्या चाहते हैं अब, और क्या होगा, और क्या चाहते हो। एंड कोर्ट की हाईकोर्ट ने कि बच्चे ने बोला आई एम ट्रूली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, नाउ व्हाट एल्स यू वांट। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज वोल्टेयर हैज ऑलरेडी सेड। इंस्टीट्यूट विच इज adorned with enormous power to elevate or uplift the lives of vulnerable and struggling students is required to practice greater restraint in invoking its powers, especially against the students. Instant case called for not just restraint but absolute abstinence from initiating any kind of action against a petitioner, particularly when she submitted a beseeching response, unconditional apology. But for the reason best known to the examination committee, instead of burying the hatchet, it literally opened a battlefront and issued a notice to the petitioner and summoned her to Jaipur to defend her cause. Institute had called upon the petitioner to explain why the disciplinary proceeding should not be initiated. It is rather disturbing that the petitioner was personally heard, yet no order was ever communicated or supplied to her. She came to know about the cancellation of her exam citing adopted unfair means. What is more intriguing and perturbing is that in subsequent mail exchange, examination committee sought to improve upon the earlier reason for cancelling the result by stating that same had occasioned, yani caused, on account of her making derogatory remarks in the examination, though the said mail indicated that hard copy would follow, but the same never followed. बोला गया था हार्ड कॉपी आपको दिया जाएगा, बट कुछ नहीं दिया गया। फाइनली पेटिशनर के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा रिट पिटीशन फाइल करने के अलावा, और अब हाईकोर्ट ने क्या रिलीफ दिया, रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूट में बी डायरेक्टेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द पिटीशनर। और पिटीशनर का रिजल्ट पता है क्या है, डिक्लेयर किया गया, सील्ड एनवलप में कोर्ट को दिया गया, एनवलप जब खोला गया उसमें पता है क्या रिजल्ट था, पास। यस, शी हैड पास्ड बट द रिजल्ट्स वर विथहेल्ड, बट फाइनली हाईकोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट को पास। कॉस्ट ऑफ रिट पिटीशन जो है वो दिया गया, जितना भी खर्चा स्टूडेंट का लगा वो दिया गया। Now it is surely going to set a precedent for the future, not only for ICAI but also for all the professional institutes. This judgment should not be seen against a particular institute, rather this judgment is a precedent for all the professional institutes. How should they restrain themselves from taking unnecessary actions, especially against the students. So this is a very very welcome judgment, very very welcome judgment. ओके, एंड अगेन लेट मी टेल यू, इससे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा। इस जजमेंट को ऐसा नहीं देखा जाए कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, सब बराबर है, ये जजमेंट यही बोलता है। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स आर सो वल्नरेबल एंड मतलब हिंदी में बोले तो मासूम, कि उन लोग के ऊपर ये सब अगर गलती हो भी गई, अपने बच्चे से गलती हो जाता है यार, तो इतना बड़ा सजा कभी नहीं मिलना चाहिए। While hoping that future of the institute will, in future the institute will not take any such action and take any criticism in a positive stride, this court hastens to add that a professional body like the respondent institute should introspect and ensure that its over enthusiasm of attaining professional excellence and endeavors of setting high standards of discipline should not silence, rather stifle the speech of student or its members in any manner that has been done in the present case. So this was it. I again would request all of you to exercise greater restrainment. हाँ, आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल यूज करिए, स्टूडेंट्स को ये हक है, बट
अगेन गाली गलौज ये सब मामले में अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपना परवरिश वैसा कभी है ही नहीं। गुस्सा भी आ जाता है तो क्या आपने गाली दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब शब्द उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या अपना ओपिनियन रख सकते हैं? बिल्कुल हाँ, संविधान आपको यह हक दिया और मैं भी नहीं छीन सकता और कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहो इसी तरीके से, एंड पढ़ाई भी जो है जोर शोर से करते चलो। चलो टेक केयर, बाय।